आज का सेशन है और ये जो हमारा एडवांस लेवल है ना उसका एपिसोड बन रहा है क्योंकि हर लेवल को हमने एपिसोड वाइज कवर करना है। जो बिगनर लेवल था उसके अंदर मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की थी हमने। ट्रेडिंग होती क्या है, मार्केट क्या है, वो सारी चीज़ें कवर की थी। ठीक है, तो अभी एडवांस लेवल स्टार्ट किया तो इसका एपिसोड वन। अब ये एडवांस लेवल आप लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही उनको ज़ीरो नॉलेज है ट्रेडिंग का, लेकिन जो आईसीटी लेवल के ट्रेडर हैं उनके लिए तो ये भी बिगनर लेवल ही होगा ना। तो बिल्कुल बेसिक से है, मतलब जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हैं, जो आईसीटी कॉन्सेप्ट है, उनके बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो अभी कवर करेंगे। और आज का जो सेशन होगा उसमें एक ही एपिसोड ही कवर करेंगे। जिस तरह पहले हमने एक एक सेशन में मल्टीपल टॉपिक भी कवर किए हैं, वैसे नहीं होगा, सिर्फ एक सेशन है, एक ही टॉपिक है। टॉपिक है लिक्विडिटी और पीडीआरएस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी क्या है? मैंने पिछली सेशन में ना स्विंग हाई और स्विंग लो वाला कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। ठीक है, ये स्विंग हाई क्या होता है, थ्री कैंडल फॉर्मेशन। स्विंग लो क्या होता है, थ्री कैंडल फॉर्मेशन। तो दोबारा मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दोबारा फिर भी बता देता हूँ। स्विंग हाई जो है वो थ्री कैंडल फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर अगर मिडिल कैंडल की जो विक है वो अपने लेफ्ट वाली कैंडल और राइट वाली कैंडल की विक से हायर हो तो स्विंग हाई बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ स्विंग हाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्विंग हाई पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर स्विंग लो की बात करें वो सिमिलरली इसके बिल्कुल अपोजिट है। थ्री कैंडल फॉर्मेशन जिसके अंदर अगर मिडिल कैंडल की जो मिडिल कैंडल की विक है वो अपने लेफ्ट वाली कैंडल और राइट वाली कैंडल की विक से लोअर हो तो उसको हम जो है वो स्विंग लो कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्विंग लो आ गया। और रिटेल कॉन्सेप्ट पे स्विंग लो ये स्विंग हाइज क्या काम करते थे, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्विंग हाई को रिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो रेजिस्टेंस कहते हैं, स्विंग लो को जो है रिटेल कॉन्सेप्ट जो सपोर्ट कहते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम आइडेंटिफाई करते हैं लिक्विडिटी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बजाय। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी बेसिकली स्विंग हाइज और स्विंग लोस को ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी चार्ट पे एक ऐसा लेवल होता है जो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, प्राइस हमेशा जो है वो लिक्विडिटी टेक करने जाती है। ठीक है, अब लिक्विडिटी है क्या? कोई भी स्विंग हाई या कोई भी स्विंग लो, ठीक है, फ्रेश कर लो, फ्रेश स्विंग हाई फ्रेश स्विंग लो, जो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर या नीचे अवेलेबल हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल करंट मार्केट प्राइस ये चल रही है, ठीक है, ये प्राइस चल रही है। इसके बाद हमारे पास फ्रेश स्विंग हाइज और फ्रेश स्विंग लोज जो है वो हमारी लिक्विडिटी है। ठीक है, इससे रिसेंट है। स्विंग हाई मतलब इससे ऊपर जो स्विंग हाई पड़ा है ये हमारे पास लिक्विडिटी है। ठीक है, और मार्केट प्राइस से करंट मार्केट प्राइस से डाउन साइड पे कोई स्विंग लो पड़ा है वो हमारे पास लिक्विडिटी है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास अगर हम और लिक्विडिटी देखें तो मार्केट प्राइस से ऊपर ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, मार्केट प्राइस से नीचे और लिक्विडिटी देखें तो हमारे पास ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। ठीक है, ये नीचे सारे लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी की होती है दो टाइप। टाइप सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एक जो होता है बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। अगर कोई स्विंग हाई पड़ी है, कोई लिक्विडिटी पड़ी है जो मार्केट प्राइस से ऊपर पड़ी हुई है, करंट मार्केट प्राइस, अभी मार्केट प्राइस ये चल रही है ना, इससे ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी होगी वो होगी बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस है, इससे ऊपर लिक्विडिटी ये पड़ी है, ये हमारे पास हो जाएगी बाय साइड लिक्विडिटी। मैं लिख देता हूँ, बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी। अच्छा, लॉजिक क्या है इसको कि बाय साइड लिक्विडिटी इसको क्यों कहते हैं, और ये हमारे लिए लिक्विडिटी ही क्यों है, मतलब और कोई लेवल लिक्विडिटी क्यों नहीं होते हमारे लिए, मार्केट इसी की तरफ क्यों जाती है। अब जरा समझो, ये रिटेल कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, ये रिटेल कॉन्सेप्ट के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, रिटेल माइंडसेट में उनके लिए ये रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि एक स्विंग हाई बन के आया, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन साइड पे आई है।
तो वो इस वेट में बैठे हुए कि मार्केट जो है प्राइस दोबारा यहाँ से आएगी, तो हम जो है यहाँ से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, वो इस माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं कि इस जगह पे प्राइस आएगी। उन्होंने रिटेल कॉन्सेप्ट थे। अब मैंने आपको बताया था रिटेल कॉन्सेप्ट में दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं जो डायरेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना, सपोर्ट से लॉन्ग करना, रेजिस्टेंस से सेल करना और सपोर्ट से बाय करना। और दूसरे वो होते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडर, जो वेट करते हैं ब्रेकआउट हो। अच्छा, यहाँ मेरा टीपी भी हिट हो गया, ट्रेड ली भी थी मैंने। अगर मेरा ये रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, तो यहां से जो रिटेल कॉन्सेप्ट पे जो ट्रेड करते हैं, वहां दो टाइप के ट्रेडर बैठे होंगे इस जगह पे। एक वो जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, वो यहाँ अपना ऑर्डर लगा के बैठे होंगे कि जी मार्केट जब दोबारा यहाँ से अगेन आएगी तो हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और वो यहाँ से शॉर्ट की एंट्री लेंगे, लगा के बैठे होंगे, और इस जगह पे जो है वो अपना क्या कहते हैं, स्टॉप लॉसेस वगैरह रखे होंगे उसमें। ठीक, कोई भी स्टॉप लॉस जो होगा अपना रखा होगा इससे ऊपर। और जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं जो वेट करते हैं कि ब्रेकआउट हो, वो वेट करते हैं कि प्राइस जो है इससे ऊपर क्लोज हो तो फिर हम इसको लॉन्ग करें। ठीक है, अब इन दोनों के अगर माइंडसेट को मैं रीड करूं, जो डायरेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, जो ब्रेकआउट को ट्रेडर करते हैं, उनके ऑर्डर पड़े हुए हैं इधर। ठीक है, यहां से इस जगह पे अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट के ऑर्डर लगे हुए हैं, मार्केट शॉर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं सब। इससे ऊपर बात करूं तो लॉन्ग लॉन्ग करने के लिए बैठे हुए हैं। और ये ऑर्डर क्या है? लोगों का पैसा है। ठीक है, मनी है। तो मार्केट को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी क्या है? मैंने पहले सेशन में बताया था, दूसरे सेशन में, कि लिक्विडिटी लोगों का पैसा है। तो यहां क्या पड़ा हुआ है? लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, और जब भी मार्केट जाती है ना, कोई भी लिक्विडिटी पिक करने या लिक्विडिटी की तरफ जाती है, तो वो एक बार लिक्विडिटी को ऊपर की तरफ ट्रैप करती है ट्रेडर्स को। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगी। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ये नहीं कि कल यहाँ बैठ के ट्रेड ले रहे हो बैठे आप। ठीक है, इस जगह पे ट्रैप करेगी, मतलब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है ना तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और सेलर्स का तो स्टॉप लॉस हिट हो चुके होंगे ना, जो सेलर्स यहाँ बैठे होंगे ऑर्डर लगा के सेल का, मार्केट जाएगी उनके स्टॉप लॉसेस उठाएगी, ऊपर जाएगी जब मार्केट, तो जो ब्रेकआउट है वो समझेंगे जी ब्रेकआउट हो गया, वो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही बायर्स एक्टिव हो जाएंगे मार्केट फिर ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूं इसकी। चलो ये सिंपल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि टाइम हर हर मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेडिंग हो रही है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। वैसे तो स्विंग हाई है, लेकिन मैं प्रॉपर जिस तरह वो मार्क करते हैं रिटेल माइंडसेट के हिसाब से बता रहा हूँ। एक उनका ये रेजिस्टेंस लेवल है जी, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट रिजेक्ट हो रही है बार बार, यहाँ से रिजेक्ट होके आई, फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके आई। अब इस जगह पे ना दो दो ट्रेडर बैठे हैं। एक वो बैठा हुआ है जो डायरेक्ट ट्रेड करेगा, ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है शॉर्ट के। ठीक है, यहाँ शॉर्ट का ऑर्डर लगा के बैठा होगा, ऊपर उसका स्टॉप लॉस होगा कहीं भी सेफ जो भी उसने रखा होगा। और एक वो ट्रेडर है जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है, जो बैठा हुआ वेट कर रहा है कि ब्रेकआउट और मैं लॉन्ग करूं। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, पहले तो शॉर्ट जो ट्रेडर थे उनके ऑर्डर एक्टिव हुए, शॉर्ट ट्रेड उनकी एक्टिव हुई, उनके स्टॉप लॉसेस उठाए। जब उनके स्टॉप लॉसेस उठाए मतलब लिक्विडिटी आ गई, स्टॉप एंड हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, बायर्स एक्टिव हो गए कि जी ब्रेकआउट हो गया, लॉन्ग करेंगे, उन्होंने लॉन्ग किया, मार्केट फिर ड्रॉप होगी। ठीक है, तो जब तक लिक्विडिटी नहीं आती फिर मार्केट के अंदर मूव नहीं आता। ये फिर मार्केट का आपके सामने है किस तरह मार्केट जो है ड्रॉप हुई है। ठीक है, और मेरी ट्रेड थी यहाँ, मैंने शॉर्ट किया हुआ था मेरा, मैं देखा नहीं है सेशन चल रहा है, पता नहीं टीपी हिट हुआ हो गया होगा, वैसे मैंने यहाँ लगाया हुआ था, तो अगर हुआ है नहीं हुआ जो भी है, तो मैंने इधर से शॉर्ट किया था। ठीक है, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा इस सेशन के बाद कि मैंने यहाँ से अभी शॉर्ट की थी ट्रेड। अच्छा, ये हो गया हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड
अब इसके और टेक्निकलिटी में जाना क्या आपने, किसको बाय साइड क्यों कहते हैं, सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको सारा बता दिया, किसको बाय साइड इसलिए कहते हैं, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और उनका जो है सेंटीमेंट्स जो है बाय करके उनके ऑर्डर्स एक्टिव करवा के फिर मार्केट ड्रॉप होती है। मार्केट दोनों को नॉकआउट करती है हमेशा, मतलब यहाँ एक बाय साइड लिक्विडिटी है ना, ये बाय साइड लिक्विडिटी है। बाय साइड क्यों है, फॉर लेट्स सपोज ये वाली कैंडल अभी फॉर्म ही नहीं हुई, इधर है प्राइस, ठीक है, और ये हमारे लिए करंट मार्केट प्राइस ये हो गई, ऊपर वाली लिक्विडिटी, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर जो लिक्विडिटी उसको हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट गई, सेलर्स एक्टिव किए, उनके ऑर्डर उठाए, उनके स्टॉप लॉस हंट किए, स्टॉप लॉस हंट किए, उनको नॉकआउट कर दिया, ठीक है। जब ऊपर से ब्रेकआउट हुआ, बायर्स एक्टिव हो गए, ठीक है, बायर्स एक्टिव होंगे, उन्होंने यहाँ से लॉन्ग किया होगा, स्टॉप लॉस जो है अपने नीचे रखे होंगे, ठीक है। बायर्स एक्टिव हुए और उनको यहाँ से नॉकआउट किया, और फिर मार्केट जो है जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है उस डायरेक्शन में ड्रॉप हो, ठीक है। ये होता है बाय साइड लिक्विडिटी। सिमिलरली बिल्कुल जो है हमारे अगर मैं आपको बताऊं सेल साइड लिक्विडिटी है। अब ये करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे हमने देखना कौन से स्विंग लोज है, ऑब्वियस स्विंग लोज, तुम्हारे पास ये स्विंग लोज पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन बैठा हुआ है, यहाँ हमारे पास सेलर्स बैठे हुए हैं, सॉरी सपोर्ट है ना, ये एक स्विंग लो है, तो यहाँ हमारे पास बैठे होंगे बायर जो सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। मुझे पता है, मैंने आपको बताया डायरेक्ट ट्रेड करते हैं और एक ब्रेकआउट ट्रेडर है, ठीक है। तो ये स्विंग लो क्या है हमारे लिए, सेल साइड लिक्विडिटी है। अगर मार्केट प्राइस से डाउन साइड पे कोई लिक्विडिटी पड़ी है ना करंट मार्केट प्राइस से, उसको हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और यहाँ हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ट्रेड करते हैं, जो बिल्कुल पैटर्न ट्रेडिंग करते हैं, उनके माइंडसेट पे दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, मैंने बताया। जो डायरेक्ट ट्रेड करते हैं सपोर्ट को, जो डायरेक्ट करते हैं वहां से ऑर्डर लगा के बैठे होंगे कि यार ये एक सपोर्ट है, पहले यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके गई है, फिर अगेन यहाँ से होके गई है, तो अब दोबारा यहाँ से होगी, सपोर्ट सपोर्ट एरिया है, यहाँ से बायर्स बैठे हुए हैं, तो उनके माइंडसेट पे बायर वाला एरिया है, तो यहाँ से बाय के ऑर्डर लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनके सेल स्टॉप्स इधर है, मतलब स्टॉप लॉस इधर है, ठीक है। और ये उनका सेटअप होगा, मार्केट आएगी, हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी टेक करके ऊपर चली जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, उनको नॉकआउट करेगी, और हो सकता है यहाँ से फिर मार्केट यहाँ से मैनिपुलेशन और करके दिखाए, मतलब यहाँ आएगी, ठीक है, जो बायर्स बैठे हैं नॉकआउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, जब सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे मार्केट उनको नॉकआउट करेगी, उनके स्टॉप लॉसेस उठा के फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में जाना चाहेगी जहां जाना है। वो यहाँ से ऊपर जा सकती है दोबारा अगर जाना चाहती है, और जो उसका डायरेक्शन है, जो ड्रॉन लिक्विडिटी है, जिस तरफ जाना चाहेगी, फिर वो उस साइड पे आ सकती है, ठीक है। तो ये होता है सेल स्टॉप। लिक्विडिटी का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लिक्विडिटी में अगेन रिपीट कर देता हूँ क्या होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी सिंपल ऐसे चार्ट लेवल है जो प्राइस जो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लिक्विडिटी हमेशा प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अच्छा, मैं इसकी ना क्लीन एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, स्विंग लो, सपोर्ट एरिया सारा, ठीक है। प्राइस लिक्विडिटी की तरफ अट्रैक्ट हुई, लिक्विडिटी टेक की, फिर अपोजिट गई, अपोजिट लेवल में हमारे पास फिर ये क्या, ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, सारी लिक्विडिटीज पड़ी हैं, ठीक है। ये लिक्विडिटी टेक करके फिर मार्केट डाउन साइड पे आई, ठीक है। और अब ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटीज वाली एरिया पे उठाई। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें क्या कैसे पता लगेगा कि मार्केट कौन सी लिक्विडिटी उठाएगी, ये भी तो लिक्विडिटी है, ये भी है, ये भी है, ऊपर भी पड़ी है, मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई, ये टेक करके डाउन क्यों आ गई। ये सारे क्वेश्चन जो है अभी आपके माइंड में आ रहे होंगे, मुझे पता है स्टार्टिंग में सबके जो है क्वेश्चन जो आते हैं, लेकिन आने वाले सेशन में ना आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सारी चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगे इस तरह पर। वो और डिटेल में जाएंगे हम कि कौन सी लिक्विडिटी जो है वो टेक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी होती है, जो मार्केट में जिसके टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फिर आगे हम जिस तरह अपने लेवल लर्निंग का लेवल बढ़ता रहेगा, सारी चीजें जो आपकी क्लियर होती जाएंगी। अभी जो है सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ स्टार्ट में,
कि लिक्विडिटी है क्या, ठीक है। और बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। करंट मार्केट प्राइस से अगर हाई करंट मार्केट प्राइस से अगर ऊपर कोई लिक्विडिटी पड़ी है, कोई स्विंग हाई पड़ा है, वो हमारा बाय साइड लिक्विडिटी है। करंट मार्केट प्राइस से डाउन साइड पे कोई लिक्विडिटी पड़ी हुई है तो वो हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है। अब ये करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, प्राइस ये चल रही है, अप साइड पे हमारे पास ये स्विंग हाई पड़ा है तो ये बाय साइड लिक्विडिटी है। और डाउन साइड पे अगर मैं बताऊं तो हमारे पास ये स्विंग लोस पड़े तो ये सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये बाय साइड और सेल साइड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब लिक्विडिटी, किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दो, या मुझे बता दो कि क्लियर हो गया ताकि मैं पीडीआरएस पे चलूं। लिक्विडिटी क्लियर है, सब बता दो कि बिना क्लियर है, मैं मुझे टाइप करके बता दो। चलो ठीक है, लिक्विडिटी क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पीडीआरए, ठीक है। अब पीडीआरए को डिटेल में मैं कि पीडीआरए को पीडीआरए क्यों कहते हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे, ये कल वाले सेशन में इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। कि पीडीआरए को पीडीआरए क्यों कहते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा डिटेल में। अभी जो है बेसिक इंट्रोडक्शन कह लो कि पीडीआरए होते क्या है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास प्राइस ना की लेवल्स हैं, आपको पता है रिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे कि उसके अंदर पैटर्न को देख के भी ट्रेड की जाती है। डब्ल्यू बन गया तो लॉन्ग करना है, एम बन गया तो शॉर्ट करना है, ठीक है। बुलिश फ्लैग बन गया तो लॉन्ग करना है, बेरिश फ्लैग बन गया तो शॉर्ट करना है। पैटर्न होता है, उसके अंदर इंडिकेटर भी लगाए जाते हैं, उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करके जाते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में दो मेन चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, आईसीटी कॉन्सेप्ट की, वो दो हैं, लिक्विडिटी और पीडीआरएस, बस, ठीक है। इसके अलावा और हैं चीजें, कन्फ्लुएंसेस और ऐड होते हैं, अभी इतना इजी भी नहीं है, लेकिन इन दोनों, ये जो चीजें हैं ना, ये आप कह लो कि बेसिक चीजें हैं। यहां से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो बिल्ड होना स्टार्ट होते हैं, इसी इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के अराउंड बाकी सारे कन्फ्लुएंसेस ऐड होते हैं। लिक्विडिटी मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा लेवल है जो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और पीडीआरएस भी हमारे लिए एक ऐसा की लेवल है, चार्ट लेवल है, जो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर लिक्विडिटी की तरफ पुश करता है, ठीक है। अभी मैं आपको चीज लिख के दे रहा हूं, लिक्विडिटी क्या करती है। अट्रैक्ट करती है प्राइस को अपनी तरफ, एंड देन पुश इट टुवर्ड्स पीडीआरए, ठीक है। लिक्विडिटी क्या करती है, सबसे पहले प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर उसको पीडीआरए की तरफ पुश कर देती है। सिमिलरली पीडीआरए है, उसका काम क्या होता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है प्राइस को, अट्रैक्ट प्राइस टुवर्ड्स itself, एंड देन लिक्विडिटी, ठीक है। दोनों का काम बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। लिक्विडिटी प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पीडीआरए की तरफ पुश करती है, पीडीआरए प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लिक्विडिटी की तरफ पुश करती है। मतलब क्या हुआ, जब लिक्विडिटी पीडीआरए की तरफ पुश कर रही है प्राइस को, इसका मतलब है कि पीडीआरए अपनी तरफ प्राइस को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और जब लिक्विडिटी की तरफ प्राइस जा रही है, इसका मतलब यह है कि लिक्विडिटी प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और पीडीआरए प्राइस को पुश कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चीज चाहिए होती है, अगर हमारा कोई ड्रॉन लिक्विडिटी, हमारा कोई टारगेट है लिक्विडिटी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारा जो है ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, टारगेट है। इसका मतलब ये है कि इस लिक्विडिटी की तरफ पुश करने के लिए हमें कुछ पीडीआरएस चाहिए,
ठीक है, तो मार्केट जो है उन पीडीआरएस के अंदर जाएगी और फिर वो पीडीआरएस लिक्विडिटी की तरफ पुश करेंगे। तो हमारे पास वहां इस जगह पे पीडीआरएस देखने को मिलेंगे, पीडीआरएस। ठीक है, अब जरा इसी चीज पे फोकस करो जो मैंने ड्रा की। ठीक है, ये मार्केट गई। अब इस लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट को पीडीआरएस चाहिए जो मार्केट को लिक्विडिटी की तरफ पुश करें। ठीक है, जब कोई पीडीआरए बनता है तो मार्केट एक लिक्विडिटी बना के आती है। ये क्या है, ये भी एक स्विंग हाई है। ठीक है, ये स्विंग हाई है। ठीक है, स्विंग हाई बनाई, मार्केट पीडीआरए की तरफ आई, पीडीआरए ने फिर प्राइस को पुश किया लिक्विडिटी की तरफ, ये लिक्विडिटी टेक हो गई। स्विंग हाई है ना, स्विंग हाई लिक्विडिटी होती है। ठीक है, ये लिक्विडिटी टेक हुई, लिक्विडिटी टेक होने के बाद फिर लिक्विडिटी ने मार्केट को प्राइस को पुश किया पीडीआरए की तरफ। ठीक है, पीडीआरए में आई, फिर पीडीआरए से प्राइस पुश हुई लिक्विडिटी की तरफ। तो ये बेसिक जो है ना एक प्राइस एक्शन है जो हमेशा फॉलो होता है। प्राइस जो है वो लिक्विडिटी से पीडीआरए, पीडीआरए से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीडीआरए, पीडीआरए से लिक्विडिटी, ये दो काम करती है। ठीक है, दोबारा मैं इस सारी चीजों को रिपीट कर देता हूं। दोनों दोनों का काम एक ही है। ठीक है, लिक्विडिटी प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और फिर पीडीआरए की तरफ पुश करती है। पीडीआरए जो है वो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर वो लिक्विडिटी की तरफ पुश करते हैं। तो मार्केट जो है वो ये पैटर्न बनाते हुए जाती है, ये। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारा कोई टारगेट है, वो ये इस जगह पे कोई लेवल है जहां हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्विंग हाई बना। ठीक है, स्विंग हाई बना के मार्केट आई लिक्विडिटी किसी पीडीआरए के अंदर। ठीक है, पीडीआरए, पीडीआरए ने प्राइस को पुश कर दिया लिक्विडिटी की तरफ, बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी टेक होने के बाद फिर प्राइस को लिक्विडिटी ने पुश किया पीडीआरए की तरफ, पीडीआरए में आई। ठीक है, पीडीआरए में आने के बाद फिर पीडीआरए ने इसको पुश किया लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, लिक्विडिटी टेक हुई, प्राइस फिर पीडीआरए में आई और फिर लिक्विडिटी, फिर पीडीआरए, फिर लिक्विडिटी। तो प्राइस जो है वो एक पैटर्न में चलती है। ठीक है, लिक्विडिटी, पीडीआरए, लिक्विडिटी, पीडीआरए, लिक्विडिटी, पीडीआरए, लिक्विडिटी, पीडीआरए, और अपने की लेवल तक पहुंचती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी जो है मैं आपको बता, बल्कि इसको एपिसोड को यहाँ खत्म करते हैं, काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ना एक और एपिसोड अगर आपको सब एग्री हो कि कंटिन्यू करना है, अगर आप कहते नहीं आज के लिए इतना इनफ है, कल करेंगे, फिर कल कर लेंगे। ठीक है, अगर कहते हो जी कंटिन्यू करना है तो मैं ये वाला एपिसोड अभी खत्म करता हूँ। मैंने आपको बेसिकली बता दिया पीडीआरए कौन क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है। अगले एपिसोड में मैंने आपको 2-3 पीडीआरएस बताने हैं, कौन से पीडीआरए होते हैं। ठीक है, तो वो पीडीआरएस जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एपिसोड 1 क्लियर हो गया है। ठीक है, बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपका, क्लियर किया है कि लिक्विडिटी क्या होती है और पीडीआरएस क्या होता है। अब मुझे आप बताओ फिर आगे के कंटिन्यू करना है तो फिर मैं करता हूँ।